नमस्कार। त्रिवेणी कला संगम जयपुर के इस YouTube चैनल में मैं संस्था की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस चैनल को पसंद किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल में हम साहित्य, कला, संस्कार, संस्कृति और परंपरा इन सब से संबंधित विषय सामग्री प्रस्तुत करते हैं जो आज की पीढ़ी को इन सब से जोड़े हुए रखती है और इस समाज के, देश के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2013 में हमारी संस्था द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी, मेरे गीत दिखाएं गांव। तो इस पुस्तक में लगभग 170 गीत हैं, ढूंढाड़े गीत हैं। जयपुर और इसके आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते हैं। इस पुस्तक में यहाँ का इतिहास है और फिर यहाँ के सभी विषयों को दर्शाने वाले, ग्राम्य जीवन को दर्शाने वाले लगभग 50 विषयों का समाहित किया है इस पुस्तक में और उससे संबंधित सारे के सारे गीत हैं। ग्राम्य जीवन का लगभग सभी पक्ष इसमें सम्मिलित किया गया है और इन गीतों का संस्था के द्वारा प्रस्तुत नाटकों में और रंगमंच पर और स्वतंत्र रूप से भी इनके प्रयोग करके इनका प्रस्तुतिकरण किया गया है, जिसमें नई प्रतिभाओं को मौका दिया गया है। तो इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम चैनल पे या मंच पर कोई प्रस्तुति करते हैं तो उसमें बहुत ही रिहर्सल करनी पड़ती है और हमारी संस्था ने हमेशा ही नए लोगों को सिखाया है। पुराने लोगों के कार्यक्रम हमने प्रसारित नहीं किए हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य है नए लोगों को जोड़ना। तो इसकी तैयारी कैसे करते हैं, क्या क्या कठिनाई आते हैं, नए बच्चों को कैसे हौसला देते हैं, थोड़ा थोड़ा सिखा करके। तो आज हम एक गीत है मोरिंडा, उसके माध्यम से कैसे हमने बच्चों को, अलग अलग बच्चों को सिखाया, तैयार किया और फिर इसका हमने प्रसारण किया है। तो वो सोपान के हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो मोरिंडा मैं बताना चाहूंगा, मोरिंडा एक पत्थर का नाम होता है, पत्थर को कहते हैं। जब पहले के जमाने में कुएं खोदे जाते थे, कुओं की खुदाई की जाती थी, तो लगभग 30, 40, 50 फीट नीचे तक जब खुदाई पहुंचती थी तो पत्थर आता था। पत्थर को तोड़ते थे तो जब पानी आ जाता था, पानी के बिल्कुल नजदीक और एक उबड़ खाबड़ सा पत्थर आता था, रफ पत्थर आता था जो देखने में बड़ा भद्दा सा लगता था। तो वो इतना सख्त होता था, पत्थर से भी ज्यादा टूटता नहीं था वो, और उसका रंग है जो ब्राउन या नीला कुछ ऐसा होता था। उसका संकेत ये होता था कि पानी नजदीक है, पानी आने वाला है। तो एक परत होती थी ये इस प्रकार के मोरिंडा पत्थर की। तो इसको तोड़ने के बाद फिर पानी का फव्वारा छूट पड़ता था, मतलब खूब गहरा पानी आता था। तो बड़ी खुशी मनाई जाती थी। तो इसमें यही विषय वस्तु है कि ये गांव के पटेल हैं। पटेल मतलब पहले मुखिया को बोलते थे, उस गांव के मुखिया को, जो इलेक्टेड नहीं होता था, मतलब समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होता था। तो उसी के निर्णय सारे लागू होते थे। तो मुखिया जी का कुआं खोदा जा रहा है, सकली होती थी ऐसा, मतलब जिसके ऊपर से रस्सी खींचते थे, और गोल्डी होती थी, एक मतलब टोकरी होती थी, उसको बांध दिया जाता था रस्सी से और उसको कुएं में डाल दिया जाता था। तो 2-3 खुदाई करने वाले आदमी नीचे रहते थे और वो खोद खोद करके पत्थर को, इसको, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी आ जाता था, कीचड़ सा बनता था, तो उसको उस गोल्डी में डालते जाते थे और वो ऊपर फिर खींचते जाते थे। ढाणा होता था जहां वो डालते थे, ढाणा उसको कहते हैं जब पानी आकर के पड़ता है, बड़ा पत्थर, शिला टाइप होती है। तो वहां से खींचते थे और वो चखली के ऊपर से बच्चे खींचते थे, गांव के लोग सब खींचते थे, आपस में श्रमदान करते थे, कोई पैसा नहीं लेता था उसका। तो ऐसे जाकर के तो मोरिंडा, इसका गीत है मोरिंडो रे मोरिंडो देख पटेलन मोरिंडो, है ना। पटेलन उसकी वाइफ को बोलते हैं, पटेल जी की वाइफ को। तो कहते हैं देखो मोरिंडा आ गया है, पानी आने का संकेत है। और फिर जब पानी आ जाता तो बच्चे नाच रहे हैं, गांव में खुशियां मनाई जा रही हैं।
और पटेल जी को कहते हैं कि भाई अब है जो गांव को जिमा दो। तो इस गीत को गाया है अलग अलग बच्चों ने। पहले गाया है इसको झाबुआ की निहाली चौहान ने, उसके बाद में जयपुर की तन्वी शर्मा ने, और बाद में कुछ ये बच्चों ने, चित्रांशी और खुशी कुमावत ने, और इसको प्रस्तुत किया है। तो इसका अभी सीखने सिखाने का क्रम जारी है, लेकिन इसकी तैयारी की जो प्रस्तुति है वो आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। धन्यवाद। राम खुदाई बावड़ी जी लक्ष्मण छाटी घार, सिर सोना को बेवड़ो अर सीता जी पणहार। भाई रे झोलो रे राम खुदाई बावड़ी जी लक्ष्मण छाटी घार, सिर सोना को बेवड़ो अर सीता जी पणहार। रोंज खार्या खेत ने पीपो बचा दे, पानी बढ़ावे भागोती तेरो ध्यान करे छे। क्यारिया तेरी फूटरी अरे पानी फैले रे, कोने भागी पीपा सूजी रे काली में गाद्यो। हाथा मेरे मेहंदी लागी दंताली पड़कड़ाओ, हाथा मेरे मेहंदी लागी दंताली पकड़ाओ। नाका जी से मोड़ूंगी मैं उबा उबा जी, राम खुदाई बावड़ी जी लक्ष्मण छाटी घार, सिर सोना को बेवड़ो अर सीता जी पणहार। माथा माळे सूरज आयो घाल कले वो छोरी, जब तक ल्याऊं रे काली अर साथ में दंताली। फिर बूढ़ा तू भी आजा अब रोटी खा ले रे, बलदान दे आर आड़ाओ कांदा खोद लिया। छाछरा बड़ी साथ में रोटी से खावांगा, बेगी आजा बाई तू भी साथ खा ले ये। राम खुदाई बावड़ी जी लक्ष्मण छाटी घार, सिर सोना को बेवड़ो अर सीता जी पणहार। लसन पाड़ में ल्याऊं की चटनी पीसूंगी, छाछरा बड़ी साथ में रोटी से खावांगा, बेगी आजा बाई तू भी साथ खा ले। लसन पाड़ में ल्याऊं की चटनी पीसूंगी, रोज आयो खेत में शोर कालिया कुत्ता। पाछो मत ना छोड़ जे उनके पाछे पाछे जा, सीम से तू बार भगार उन्ने आजे रे। त्यो 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 कू करा तू भी रोटी खा ले आ, राबड़ी कुंडा में घाली उन्ने तू पी जा। तेरे बिना खेत की रूखाड़े कैया रे, कैया देर कर ली आज ल्याई मैं दोपहरिया। चूरमो अर दाल बाटी खाओगा अब कैया, आओ जी बाई सा अब तो साथ खावा रे। थे जाओ अब घर बाई सा मैं मोड़ूंगी पानी, घरा जार बर्तन मांजो जी बड़दा की करसानी। राम खुदाई बावड़ी जी लक्ष्मण छाटी घार, सिर सोना को बेवड़ो अर सीता जी पणहार।